कि हिंदू राष्ट्र देश के लिए खतरा है, वो तमाम किताबों में वो पंक्तियां दिखती हैं। अभी आप देख सकते हैं नीचे में तमाम लोगों का बयान चल रहा है। और सुन लीजिए, और अम्बेडकर साहब उसे मुस्लिम परिप्रेक्ष्य में नहीं कर सकते। एक मिनट किसको मौका देंगे? तो बोलने का मौका तो बेटा, एक मिनट सर आराम से एक मिनट को आराम से बोलना है, तकरीर नहीं देनी है। तो बोलने में सुनो बेटा, बोलना है। और जो काम मुझे देखो बेटा, एक सीधी सी बात है, मैं तो हूं सारथी, तो मुझे रथ चलाना आता, मुझे बोलना नहीं आता। और तुम इसमें नहीं टोकोगे कि रथ कैसे चलेगा, तुम ये नहीं बताओगे कि रथ कैसे चलेगा। रथ मैं ही बताऊंगा रथ कैसे चलेगा। हाँ, तुम्हें ये हो सकता है कि ज्यादा देर कम हुआ, ज्यादा हो गया, थोड़ी देर हो गई, कम हो गई, वो तुम्हारी आपत्ति हम सुन लेंगे, लेकिन तुम ये नहीं कहोगे कि सारथी बदल दो। बेटा, युद्ध के मैदान में बीच में घोड़े नहीं बदले जाते। देखिए, वो जो हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर डरे हुए थे, चिंतित थे, वो मुस्लिम संदर्भ में नहीं थे। वो उनकी चिंता दूसरी थी कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर छुआछूत की भावना और बढ़ेगी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की भावना बढ़ेगी। इस संदर्भ में वो व्याख्या कर रहे थे। वो आज के संदर्भ में जो हम लोग सोच रहे हैं हिंदू मुस्लिम, अरे भाई पूरा विस्तार से तमाम चीजें पढ़ लीजिए जाके। अगर अम्बेडकर साहित्य को पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैं भी आराम से 1 by 1 बेसिक समझने पिछले 70 साल में कांग्रेस ने कौन सी शांति रखी? सिख दंगे हुए, हिंदुओं के साथ। आराम से ये नहीं, नारा नहीं लगना। हाँ, एक मिनट, आराम से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर सोवन सिंह है जी। शत्रुघ्न सिंह जी, उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने क्या, अगर 70 साल में हिंदू राष्ट्र होता, इन ये बोर्ड है कि दंगे होते, सब ये होता। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र, अगर कांग्रेस ने इतना काम किया ना, तो क्यों दंगे हुए? समझ गया हम तुम्हारी बात समझ गए। हाँ, वेरी गुड। मेरे लिए किसी व्यक्ति के प्रमुख दिन को मनाने का एक ही तरीका, मैं उनके किताबों को पढ़ता हूँ, कमेंट्री नहीं पढ़ता। आज अभी मैंने पढ़ के आया हूँ मैं, बाबा साहब ने कहा कि भारत का विभाजन तब तक अधूरा है जब तक कि सारी मुस्लिम आबादी पाकिस्तान न चला जाए, सारी हिंदू आबादी हिंदुस्तान में न। क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? बाबा साहब अम्बेडकर, आप तो हिंदू राष्ट्र पे बहुत दलील देते हो। मैं तो ना तो कमेंट्री पढ़ पाया और ना ही मैं किताब पढ़ पाया, दोनों चीजें नहीं पढ़ पाया। लेकिन मैं एक जानता हूं, बाबा साहब के जो सबसे प्रमुख शिष्य थे, सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक, वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने, योगेंद्र नाथ मंडल। वो पहले आदमी थे जो पाकिस्तान के विधि मंत्री बने, लीगल मिनिस्टर। हम ऐसे बामुश्किल से 6 महीने रहे होंगे, 6 महीने भी नहीं रह पाए। वहां से वो वापस आ गए। तो बात दरअसल जब होगी तो पूरे सीनियरों पे होगी, और पूरी बातचीत पर होगी, और पूरे स्थिति पर होगी। जी, मैं आता हूं। नहीं, समाजवादी पार्टी का ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है ना? हाँ। संविधान शिल्पी, भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न बाबा भीमराव, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देना बेटा। हाँ। महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको सतत नमन करते हैं। आज समाजवादी पार्टी, अभी जो आप बात कर रहे थे कि क्या बदला, सबसे बड़ी बात है कि बदला क्या। हाँ। उन्होंने संविधान बनाया, उससे बहुत सारी चीजें बदली भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बदली। जो असमानता थी, जो अछूत की भावना थी, उनका कहना यह था कि जो भी गरीब और अमीर के बीच खाई है। सुनोगे तो समझेगा, तब बदलेगा। सुनो पहले क्या बदला, उसी पर बात कर रहे हैं ना। क्या चीजें बदली? क्या छुआछूत पे मामला बदला? क्या स्टेटस बदला? क्या घोड़े पे चढ़ा हुआ एससी का व्यक्ति जा सकता है शादी के लिए? क्या उसको उतारा जाता है, नहीं उतारा जाता? ये सवाल हैं, ये मूलभूत देखो बेटा, ये सवाल हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। मैं रिजर्वेशन पे तब आऊंगा पहले जब ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तब मैं वहां आऊंगा। जी, बात वहीं जहां से आप बात शुरू कर रहे थे, क्या भेदभाव बदला है, क्या जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है? तो मैं ये कह सकता हूं कि परिवर्तन की ओर तो है, इसमें कोई कहीं शक नहीं है। लेकिन हाँ, बदलाव अभी बहुत बाकी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जगह। मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आप ही से शुरू करूंगा। इन्होंने कहा कि दिशा अच्छी है,
दिशा की तरफ हम ठीक गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा परिवर्तन होना बाकी है और यह बात सच है। लेकिन इसी में एक आप लोगों की अगर इजाजत हो, और भैया तुम्हारी इजाजत जरूरी है, तुम्हारी इजाजत हो तो एक सवाल और जोड़ लें। कोई बात नहीं बेटा, तुम बच्चे हो मेरे, एक सवाल और जोड़ लें। क्या इस बदलती हुई या दिशा जिसकी अच्छी है या अच्छी दिख रही है, उस दिशा को रोकने का काम, उसको मरोड़ने का काम, उसको ऐंठने का काम, उसको दरबदर करने का काम मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी या सिस्टम ने किया है या नहीं किया है? जोर से बोलो, किया है? किया है। तो देश की आजादी के बाद से अब तक यह सवाल है बहुत बड़ा कि क्या हम जहां, क्योंकि यह सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई देश की आजादी के बाद से जब हम चले तो हमारी दिशा अच्छी थी, तो कहां कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग जिम्मेदार थे, उन पर बात होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, क्यों नहीं होगी? बात होगी, सारी बात होगी। जी, कहां से आए सर? मैं मेरठ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरठ से, उत्तर प्रदेश से। जी, मैं आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी एंड देन क्विक। जी, देखिए, बिल्कुल जाति व्यवस्था जो रही, जो दंश सहा, बात ये भी सही है कि मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया। बात ये भी सही है कि एक जाति के लोग मैला उठाने का काम करते रहे। बात ये भी सही है कि नाली साफ करने का, गटर साफ करने का काम भी एक जाति विशेष करती रही है। उन्होंने ये दंश सहा है और डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी चिंता को जाहिर किया, उसको संविधान में शामिल किया और उनकी जो ये व्यथा है दूर है, उसको काम करने के लिए काम किया। उस दिशा में हम चले भी हैं। लेकिन हाँ, आज भी वही सत्य है कि बहुत सारी जगह जाकर के अभी भी कई दूरों को इसलिए घोड़ी से उतार दिया जाता है कि अमुक जाति का है, नीची जाति का है, उसको उतार दिया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि बहुत सारी व्यवस्था बदली भी है। जहां लोग किसी से छू जाते थे, उसी समय जाकर के नहाते थे, स्नान करते थे। लेकिन अब काफी व्यवस्था बदली है और मैं चाहता हूं कि दिशा, अरे अब लड़का लड़की देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, चीजें बंधन टूट रहे हैं और चीजों का। जी, मुलायम जी तो कहते थे लड़के हैं फिसल जाते हैं। मैं आगे बात करूं, मैं किसी एक जगह नहीं। लेकिन एक सवाल, अगर आपकी इजाजत हो, भैया कहां गए, इजाजत हो तो एक सवाल और जोड़ दें। और सवाल जोड़ना चाहिए, जवाब आए ना आए इसका मतलब नहीं मुझे, लेकिन सवाल जरूर जोड़ने चाहिए। और सवाल ये कि क्या जब व्यवस्थाओं की तरफ हम बढ़े तो जो हमें आरक्षण मिला, और उस आरक्षण के बाद जब हम वहां पे एक ही परिवार से, हम डीएम, हम मुख्यमंत्री, तो उसके बाद मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा, मेरा बेटे के बाद मेरी पत्नी भी मुख्यमंत्री बनेगी, मेरे बाद ये भी मुख्यमंत्री, एक ही परिवार की तरफ जब सिस्टम चला, तो क्या वो सही था या गलत था? अगर जनता का जनमत अगर उसको मिल रहा है तो बनने में कोई हर्जाई नहीं है। अरे जनमत के दम पे ही कोई मुख्यमंत्री बनता है, आप और हम नहीं बनाते हैं, जनमत उसको बनाती है। अगर जनता जिस राज्य की चाहती है कि मुख्यमंत्री हमारे उसी फैमिली के रहे, उसमें क्या बुराई है? और सब कोई जो है कि अपने खानदान को राजनीति में लेकर आ रहा है।